Namaskar to everyone. In previous class, we have already discussed about how to take animals food and about the digestion process. Like there are 5 steps: injection, digestion, absorption, assimilation, and ejection. We also discussed about tongue, about the taste buds, and about the salivary gland, how it's work. In today's class, we have discussed about food pipe, stomach, and about the ruminants. What are ruminants? How digestion take place in ruminants? So let us start. Food pipe. After the food is swallowed, it moves down through the esophagus to stomach. Like जब food swallowed किया जाता था, I already told you in human digestion system, our digestion start with mouth. Okay, first we take like food in our mouth, then सैलरी ग्लैंड से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है जो कि उसमें मिक्स होकर फिर वो नेक्स्ट किस में जाता है, फूड पाइप में जाता है. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एसोफेगस. इट रन्स अलोंग द थ्रोट एंड द चेस्ट. ये थ्रोट के अलोंग जाके चेस्ट में लाइक जाता है एंड एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होता है जब हम फूड इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, उसकी साइज एनलार्ज होती है और कम होती है. ठीक है. Then it comes to the stomach. The main function of stomach is musculation of food. Our stomach is J-shaped, like you can see here. It is shaped in J in structure and like a organ connected to and to the esophagus. और ये किससे connected होता है, esophagus से. The inner ending of stomach wall secretes enzyme. इसका जो वॉल है इससे क्या सिक्रेट होता है, एंजाइम, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में. इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट HCl. तो HCl का मेन पार्ट क्या होता है, इट रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम अवर, लाइक हमने कोई भी अनहाइजेनिक फूड खाया है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया है तो HCl उसे क्या करता है, रिमूव कर देता है उन बैक्टीरिया. ओके. मस्कस प्रोटेक्ट द इनिंग्स ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म. गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उससे हमारे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, फूड के अंदर, तो फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइक जो रिमेनिंग फूड होता है हमारा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ये 4 सेंटीमीटर, लाइक इसका डायमीटर कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इट हैज मोर कर्व्स देन यू कैन थिंक ऑफ. इसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं, लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर देयर आर सो मेनी कर्व्स प्रेजेंट हियर. इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. सबसे लंबा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीटेड हेयर. सारा जो डाइजेशन होता है, सारी जो हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, लाइक फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब जो डाइजेस्टेड होते हैं इसमें होते हैं. और मेनली इसका जो वर्क होता है वो होता है अब्सॉर्प्शन प्रोसेस. जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल्स होती हैं वो इसे अब्सॉर्ब कर लेती है एंड ब्लड वेजल से कनेक्टेड होती है. ब्लड वेजल्स के थ्रू वो जो सारे न्यूट्रिशंस है हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. Here the partially digested food get mixed with digestive juices and secrete from pancreas, liver. तो here क्या होता है, partially digested मतलब आधा जो digested हमारा food है वो किसमें मिक्स होता है, digestive juices, जो कि pancreas से secrete होता है और liver से secrete होता है. In this diagram you can see here this gallbladder and liver and stomach is here, and below that small intestine and large intestine present here. देन लीवर जो है हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, जिससे बाइल जूस सेक्रेट होता है जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. तो मेन फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, वो जो फूड में रिप्रेजेंट क्या प्रेजेंट फैट होती है उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है. एंड पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पैनक्रियाटिक से
वो क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं फूड में और जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे सिंपली फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। फर्दर ये कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में। Then the main function of this small intestine is absorption. So how to take absorption in small intestine? So इसमें क्या होता है, once the small intestine, the digestion continues with the help of intestinal juice, the digested food can now pass through the walls of intestine into blood vessels. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वॉल्स के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, वो किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स में लाइक वो अब्सॉर्ब करती है जैसी वॉल्स को, और वो ट्रांसफर कर देती है ब्लड वेजल्स को, और ये इसके थ्रू पूरी होल ओवर बॉडी हमारा सर्कुलेट हो जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिन्हें हम विले कहते हैं। इनर वॉल्स जो होती है इंटेस्टाइन की, उसमें 1000 फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ओके, ईच विलस हैज रिच सप्लाई ऑफ थिन वेजल्स। ये विलस जो होता है थिन वेजल से कनेक्टेड होते हैं। द अब्सॉर्ब फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड वेजल्स। ये अब्सॉर्ब जो फूड होता है मटेरियल, वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट इज ऑल्सो अवर ऑर्गन, लंग्स इज ऑल्सो, किडनी इज ऑल्सो, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो होल ओवर बॉडी जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स तक वो सारा न्यूट्रिशन को पहुंचाते हैं। दिस मटेरियल यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिमेनिंग रह जाता है उसे लाइक एसिमिलेशन प्रोसेस में, इसे एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इन दिस सेल्स द ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो सेल्स होती है लाइक ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक कर देता है ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिलीज करता है एनर्जी, जिससे हमें क्या होती है, लाइक एनर्जी मिलती है और हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो फर्दर किस में चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। तो यहाँ पर भी लाइक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, जो मेनली लाइक ज्यादा से ज्यादा वाटर जो होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसका मेन फंक्शन होता है कि मोस्ट जो प्रेजेंट ऑफ वाटर है फूड में, आपके अनडाइजेस्टेड फूड में, उसे वो अब्सॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफर कर देता है उसे रेक्टम में। Then this wet solid is called feces, leaves the body through anus। और ये जो undigested food है जो solid and सेमी सॉलिड में होता है, लाइक वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इजेक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट ruminants। ओके, so have you ever observed that the animals like cow and buffalo constantly keeping chewing even when they is no grass in their mouth? उनके मुंह में ग्रास नहीं होती है लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, चू करते रहते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो वो चू क्या करते हैं, 2 टाइम्स चू करते हैं। उनका जो लाइक डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें वो क्या करते हैं, लाइक ग्रास, द ग्रास दीज एनिमल ईट इन रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसे डायरेक्टली 1 टाइम चू करने में उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो 2 टाइम्स उसे चू करते हैं। लाइक सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। हम उसे उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होती है वो इसे 2 स्टेप्स में इस डाइजेशन को कंप्लीट करती है। उनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, रुमेन, रेप्टिकुलम, मैसम एंड
abomasum. Let's see the function of each chamber of stomach. अब each chamber का क्या function होता है? Like rumen का क्या होता है? ये सबसे पहले लार्ज एरिया होता है जहां पर फूड स्टोरेज हो जाता है, क्विकली स्टोरेज हो जाता है. द rumen helps in storage large quantity of food has been quickly consumed. The food is partially digested here. यहाँ पर food क्या होता है? हाफ ही digested होता है, जिसे हम कर्ड कहते हैं. एंड कर्ड इज देन बैक टू माउथ. कर्ड क्या करता है? वापस से जो ये चैम्बर है, चैम्बर से जो फूड होता है वो अगेन टू आप उसके माउथ में आता है रुमिनेंट के, एंड वो अगेन चू करता है एंड अगेन वो रीसैलो करता है, उसे वापस से निकलता है. देन चू करने के बाद जो वो निकलता है, तो इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्ड चूइंग. द प्लांट फूड इज रिच इन रुमिनेंट्स. Cellulose is digested in special sac present at the junction of small and large intestine is called cecum. Cecum क्या होता है? एक तरह का जंक्शन होता है जो कि कनेक्टेड लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्टेड जंक्शन होता है, उसे हम सीकम कहते हैं. तो मेन जो सेलुलोज होता है वो यहीं पर डाइजेस्टेड होता है. लाइक रेक्टिकुलम नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट कंपार्टमेंट है. रेक्टिकुलम helps in moving solid food back into through chewing. रेक्टिकुलम क्या करता है? उसे वापस से लाइक सैलो मूविंग इन सैलो फूड बैक टू इनटू माउथ, माउथ में वापस से उसे ट्रांसफर करने में. ठीक है. Amesum, its main function is to absorb excess water and reduce the particle size further. तो ये क्या करता है? उसमें से जो फूड में से एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है और जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्मॉल साइज में उसे डिवाइडेड कर देता है, जिससे डाइजेशन अच्छे से हो सके. एबोमेसम, द वॉल्स ऑफ एबोमेसम सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. जैसे लाइक हमारे स्टमक में भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सिमिलरली जो एबोमेसम होते हैं उसमें भी क्या हो, उसकी वॉल से भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द डाइजेशन ऑफ द फूड इन रुमिनेंट्स आल्सो टेक इन स्मॉल इंटेस्टाइन एज इन ह्यूमंस. जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है? वो अब्जॉर्प्शन का होता है, वैसे ही रुमिनेंट्स में भी सिमिलर वर्क होता है. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रुमिनेंट्स इज दैट दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज. वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट. हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट अगेन उसे रीस्टोर करके अगेन उसे बैक टू माउथ नहीं ला सकते हैं, अगेन चू नहीं कर सकते हैं, तो वो सेलुलोज. लेकिन रुमिनेंट्स में ऐसा सिस्टम होता है कि वो उस फूड को अगेन चू कर सकते हैं एंड देन रीसोलो कर सकते हैं. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब. देन उसका जो फूड होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है. और अनडाइजेस्टेड फूड जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द वैक्यूल. वैक्यूल जो होता है लाइक हमारे में क्या होता है? एनस होता है. वैसे ही रुमिनेंट्स में क्या होता है? वैक्यूल होता है, जिसके थ्रू जो वेस्टेज पार्ट है, वेस्टेज पार्ट ऑफ फूड है, वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है. ओके, दिस इज योर next topic is feeding and digestion in amebia. Amebia is a microscopic unicellular organism. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लाइक आवर बॉडी इज मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? बहुत सारे सेल से बनी हुई है. लाइक एंट इज ऑल्सो, जिसे हम देख सकते हैं, वी कैन इजीली सी विथ आवर आईज. वो ओनली लिविंग थिंग्स, वो क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है. बट वाइल यूनिसेलुलर को हम नहीं देख सकते हैं डायरेक्ट आईज से. विथ माइक्रोस्कोप वी कैन सी दिस ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर में जिसमें सिर्फ वन सेल प्रेजेंट हो, एक ही सेल से जो बना हो. अमोबिया एंगल्स कर लेता है टिनी पार्टिकल ऑफ फूड को, ले लेता है, निगल लेता है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट. यू कैन सी हियर लाइक यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? लाइक जैसे ही फूड पार्टिकल आया तो इसने एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लिया. देन फूड वैक्यूल क्रिएट करने में सेम इसमें वही डाइजेशन प्रोसेस होती है. तो हियर डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमारे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, सिमिलरली अमोबिया के भी लाइक इसमें
एंजाइम्स होते हैं वैक्यूल में, देन वो उसे सिंपलर फॉर्म में, फूड को सिंपल फॉर्म में और लाइक स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। डाइजेस्टेड फूड में से अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एसिमुलेशन प्रोसेस में चले जाता है। इससे क्या होता है, अमीबिया के साइज क्या हो जाता है, ग्रोन हो जाता है, लाइक ग्रोज इन साइज मतलब बड़ा हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके थ्रू लाइक उसका वेस्टेज रिमूव हो जाता है। Okay, this is your lecture. In next lecture, we will discuss about the fiber to fabric. Till then, bye bye, students.